हेलो गाइस, हमने कुछ दिन पहले लद्दाख का एक ट्रिप किए थे जुलाई 2022 में। मैं मेरे मिसेस के साथ वहाँ पे गया था एक बाइक ट्रिप करने के लिए। ट्रिप प्लानिंग से पहले बहुत सारे कंसर्न था हम लोगों के दिमाग में कि कहाँ पे रहना है, कैसे जाना है, उसका कॉस्टिंग क्या है, कोई एजेंसी के साथ जाना है कि नहीं या अकेले जाना है। वो डिसीजन लेना थोड़ा सा टफ था क्योंकि बहुत सारी चीज़ एक साथ काम कर रहा था, जो कारण आप लोगों को मैंने बताया। अब बहुत मैंने गूगल सर्च किया, दोस्तों से बात किए कि कैसे जा सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं। उसके बाद मैंने थ्रिलोफिले के साथ फाइनल किया। मैंने एक्चुअली कुछ चीज़ सोच के फाइनल किया जो आपको मैं बस शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हम खुद से करते उस प्लान को तो कॉस्टिंग बहुत कम ही आता है, मतलब बहुत सारे जगह पे आप लोग सेव कर सकते हैं। लेकिन मैं मेरे मिसेस के साथ जा रहा हूँ तो सेफ्टी एक मैटर करता है कि बाइक में अकेले जाएंगे तो रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स होगा, तो हाउ टू सॉल्व ऑल दोस थिंग। तो इसलिए सोचा मैंने कि कोई एक बाइक ग्रुप के साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो थ्रिलोफिलिया के लेके मैंने जितने सारे सर्च किया फेसबुक या आपका कोरा में या बहुत सारे जगह में नेगेटिव फीडबैक आया, बहुत सारी जगह में पॉजिटिव फीडबैक आया। तो उसके बाद मैंने भरोसा किया थ्रिलोफिलिया के ऊपर कि लेट्स गो विद देम। और आपको मैं ये बोल सकता हूँ पूरा ट्रिप से वापस आने के बाद कि सही में वो डिसीजन बहुत ही अच्छा था कि उन लोगों के साथ जाना, क्योंकि ट्रिप चालू होने से लेके लास्ट तक हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा एक बार भी। और जो होटल्स वगैरह उन लोगों ने दिए थे, जो बाइक वगैरह उन लोगों ने दिए थे, वो बहुत ही सही था। लेकिन मेरा बाइक में एक छोटा सा इशू आया था, बट दैट वाज वेरी स्मॉल इशू एंड इट वाज रिजॉल्व्ड वेरी क्विकली बाय देम। अभी पहले दिन जैसे हम गए वहाँ पे, तो फर्स्ट डे तो रेस्ट डे था। तो होटल जैसे ही हमने एयरपोर्ट से निकले तुरंत उन लोगों का ड्राइवर आ गए थे हम लोगों को पिकअप करने के लिए। हम होटल पहुँचे। होटल पहुँचने के बाद वो पूरा दिन हम लोगों को रेस्ट करना पड़ा। दैट वाज मंडे। हम उसके नज़दीक में कुछ एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे जाके हमने थुक्पा वगैरह ट्राई किए। ये शांति स्तूपा के एकदम पास था हम लोगों का होटल का नाम था ला बुद्धा। होटल भी सुंदर था, व्यूज़ भी बहुत अच्छा था। हम लोग टॉप फ्लोर में एक रूम लिए थे, रूम से भी एकदम बहुत अच्छा व्यू आपको मिलेगा। इवन वो शांति स्तूपा भी आपको दिखेगा। आप मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है, आप चाहे तो जा सकते हैं उसी दिन। लेकिन हम लोग उस दिन ट्राई नहीं किए क्योंकि वो रेस्ट करने के लिए बोले थे, सो वी फॉलोड दैट थिंग। तो नेक्स्ट उस दिन रात को ही हम लोगों को सारे बाइक्स मिल गया, वो उन लोगों ने होम डिलीवरी किया। सारे बाइक्स आए, हम लोग चेक करके लिए। मैंने 500 सीसी लिया था, जो पूरा चलाने के बाद मुझे लगा कि यही सबसे बेस्ट बाइक है लद्दाख घूमने के लिए। हाँ, हिमालयन बहुत लोग लेते हैं, तो हिमालयन का चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। लेकिन मुझे जो लगा कि 500 सीसी ही अच्छा है हिमालयन से। अब बहुत सारे लोगों का जो इच्छा है, जो चॉइस है, वो अलग हो सकता है मेरे से, बट मुझे 500 सीसी अच्छा लगा था। एनीवेज, तो उस दिन हम गए थे संगम है जास्कर एंड इंदास जो रिवर है, ये दो रिवर के कनेक्शन। तो संगम में जाके, मतलब नेक्स्ट डे के बारे में मैं बोल रहा हूँ, संगम में जाके हम रिवर राफ्टिंग किए थे। वहाँ पे रिवर राफ्टिंग का जो कॉस्टिंग हम लोगों को पड़ा था वो 1800 उन लोगों ने लिया था फॉर राफ्टिंग एंड 200 रुपीज़ हम लोगों ने लिया था हम लोगों को बुकिंग पॉइंट से राफ्टिंग जहाँ पे स्टार्ट होता है उस पॉइंट पे ले जाने के लिए। अब ये हुआ 2000 और 250 रुपीज़ उन लोगों ने चार्ज किए थे वो गोप्रो में अगर किसी को रिकॉर्डिंग करना था वो रिकॉर्डिंग करने के लिए। अब वो राफ्टिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। 16 किलोमीटर का राफ्टिंग था उन लोगों के साथ, बोट के साथ एक कायाक भी रहता था वो लोग, क्योंकि वो सेफ्टी मेजर्स के लिए कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो लोग तुरंत आप लोगों को हेल्प करेंगे। वहाँ पर जाके हम पानी में उतरे थे, पानी में कुछ टाइम के लिए
स्विम भी किए थे। इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे दोनों साइड का जो पहाड़ है वो भी इतना डरावनी लगता है कभी कभी, एकदम खाली खाली सा है, एकदम इतना डिजर्टेड लुक है उस पहाड़ में, वो भी अच्छा लगता है वहाँ पे। तो वहाँ पे संगम में आने के बाद हम लोग जैसे वापस आ रहे थे तब मैग्नेटिक हिल देखे, और आपका हॉल ऑफ फेम है, कुछ गुरुद्वारा है वहाँ पे रास्ते में आते हुए, और भी बहुत सारे स्पॉट्स है वो आते आते। उसी दिन हमने ले पैलेस वगैरह वो सब भी कर लिए थे कंप्लीट। तो सेकेंड डे बहुत ही अच्छा था, और उस दिन आपको वो बाइक के साथ एक कनेक्शन भी हो जाएगा, एंड आपको उस जो लोकल क्लाइमेट है उस क्लाइमेट के साथ भी आप थोड़ा सा जान पहचान हो जाएगा। और जाते जाते जैसे फर्स्ट डे को हम लोगों ने फेस मास्क वगैरह वो सब नहीं लेके गए थे, तो ठंड में थोड़ा सा इशू तो हुआ था हम लोगों का। तो नेक्स्ट डे जब हमको बहुत दूर जाना था, नुब्रा पैंगोंग, उस दिन के लिए हम प्रॉपरली रेडी हो पाए थे, क्योंकि उस दिन का जो एक्सपीरियंस है बाइक चलाने का, उस एक्सपीरियंस आपको काम में आएगा। तो ये हम लोगों का सेकेंड डे था। तो सेकेंड डे में इसी टाइप से बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ का व्यू इतना ही अच्छा है, इतना ही अच्छा है, बहुत दूर दूर तक आपको ओनली पहाड़ ही दिखेगा, कोई भी इंसान नहीं दिखेगा। रास्ते में बहुत गाड़ी भी बहुत कम है, आप गाड़ी भी मतलब बाइक भी बहुत अच्छे से चला सकते हैं। शाम को आके शांति सुबह वगैरह देखे हम। आने के बाद वहाँ पे बैक किए। उसके बाद हम थर्ड डे को निकल गए नुब्रा वैली के लिए। नुब्रा वैली जाते वक्त रास्ते में खारदुंगला पास आया, और बहुत सारे स्पॉट्स हैं। एक जगह पे हमने एटीवी राइड किया। एटीवी राइड में वो वहाँ पे आपको घूम सकते हैं, मतलब 20 मिनट्स के लिए वो लोग घुमाते हैं। वहाँ पे फ़ोटो पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं एटीवी राइड करते वक्त। और दे चार्ज 1200 रुपीज़ फॉर 2 पीपल। मैं और मेरे मिसेस हम दोनों ही किए थे उसमें। एटीवी राइड के बाद आप चले जाएंगे नुब्रा वैली। जाते हुए वो दीक्षित मोनास्ट्री वगैरह कुछ मोनास्ट्री दिखता है। वहाँ पे डबल हम्प्ड जो आपका कैमल्स है, वो कैमल्स आप चढ़ सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस है। और नुब्रा का ब्यूटी तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। नुब्रा में जाके हम एक कैंप में थे, जो टेंट है उसके साइड से एक नदी जा रही थी। मतलब उसका जो साउंड है अभी मैं आई कैन फॉरगेट दैट थिंग, मतलब इतना ही सुंदर है। और जो लोकेशन भी था हमारा होटल का बहुत सुंदर था। मतलब इन लोगों ने जो चूज़ किए थे थ्रिलोफिलिया ने, हम सब लोगों को ये चीज़ पसंद आया। वहाँ का जो कैंप था, नाम था स्काईलार्क कैंप एज फार एज आई कैन रिमेंबर। नुब्रा में जाके भी आप रात को डिनर वगैरह कर लेंगे। तो डिनर एक्चुअली ओनली नुब्रा में एंड पैंगोंग में वो लोग वेज डिनर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं वो लोग बोल रहे थे कि नॉन वेज का कुछ इश्यूज़ है, ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है। तो उन लोगों के पैकेज में इसी टाइप का था। नुब्रा हम लोगों का थर्ड डे को कंप्लीट हुआ। उसके बाद नुब्रा से हम नेक्स्ट डे को आई मीन ऑन द 4th डे ऑफ अवर जर्नी हम गए थे पैंगोंग। पैंगोंग जाते वक्त जो रास्ता है वहाँ पे बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग्स आता है। उस वाटर क्रॉसिंग्स में आपको एडवेंचर का वो फील आएगा, मतलब जैसा रिस्की है। लेकिन हमने कुछ गलती किए थे, जैसे वो जो गार्ड्स है आपका नी गार्ड वगैरह वो सब हम लोग ने नहीं लिए थे, लेकिन बाद में लगा कि ले लेना चाहिए, आप लोग ले सकते हैं। नुब्रा से वही पैंगोंग में जाते हुए स्पॉट्स बहुत सारे अच्छा स्पॉट्स आता है, वो आपको देखने को मिलेगा। पैंगोंग में जाइए, पैंगोंग में जाके बहुत सुंदर व्यू है पैंगोंग का। वहाँ पे भी हम एक प्लाईवुड का जो टेंट टाइप का होता है उसी टेंट में हम थे 1 नाइट। उसके बाद 5th डे को हम पैंगोंग से वापस आ गए ले में। उस रास्ते में आते हुए चांगला पास पे गए। चांगला पास में हमें स्नोफॉल मिला। हम मतलब बहुत ज़्यादा लकी थे, इसलिए वहाँ पे मिल गया था स्नोफॉल्स। और रास्ता भी थोड़ा सा रिस्की था, क्योंकि स्नोफॉल में आप हेलमेट भी कवर नहीं कर सकते हैं।
ये सब कुछ इश्यूज़ था, लेकिन उस दिन का जो एक्सपीरियंस था सबसे ज़्यादा एडवेंचरस था फ्रॉम पैंगोंग टू ले। अब ले में आने के बाद ये हम लोगों का 5th डे हो गया। उसके बाद 6th डे को हम वहाँ पे जो नज़दीक में जो मोनास्ट्रीज़ है, थिक्से मोनास्ट्री एंड स्टॉक मोनास्ट्री, वो सब भी देखे थे। वहाँ पे हमने लंच किया, जो आपका लद्दाखी लंच है। और ऐसे इस पूरे ट्रिप में हम लोगों ने ट्राई किए कि लोकल एकदम फूड ट्राई करेंगे। तो वहाँ का जो बहुत सारे फूड्स है, खमीर, पावा, आपका थुक्पा, मोमो, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। हम लोगों का पूरा ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा। 2 महीना पहले से जो हम प्लानिंग कर रहे थे, टिकट बुकिंग से लेके चिले का पेमेंट वगैरह सब कुछ बहुत सही से गया। उन लोगों ने जो चार्जेस हम लोगों से लिया, मैंने मिला के देखा था। मतलब अगर मैं पूरा मेरे तरफ से करता और अकेले घूम के आता तो शायद मैं कुछ पैसा बचा सकता था, लेकिन वो जो पेमेंट मैंने एक्स्ट्रा किया, उस पेमेंट से मुझे क्या मिला, पूरा ट्रिप का सेफ्टी मिला। क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये है, उन लोग मुझे जो प्रोवाइड किया पिक एंड ड्रॉप होटल टू एयरपोर्ट, जिस चीज़ का चार्ज अगर आप खुद से करेंगे आपको बहुत ज़्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई लोकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा। आई मीन लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा वहाँ के। आपको कोई छोटा मोटा जो टेम्पो वगैरह है वो सब आपको बुकिंग करके ही जाना पड़ता है किसी भी जगह आपको जाना है। तो पहले दिन जैसे एयरपोर्ट से उतरेंगे, होटल जाने के लिए भी आप लोगों को अच्छा खासा अमाउंट खुद के पॉकेट से देना पड़ेगा। ये एक इशू है। उसके बाद जो होटल्स है, होटल्स का क्वालिटी अच्छा था। जो प्राइस मैंने दूसरे बहुत सारे ऐप से देखा था, उस ऐप के हिसाब से मैंने जो जोड़ के देखा था वो ठीक ठाक ही था। उसके साथ जो खाना वगैरह मिला था होटल्स में, ब्रेकफास्ट एंड डिनर दोनों ही सही था। वो बुफे में था एंड हमारा पैकेज के अंदर ही था। उसके बाद जो बाइक उन लोगों ने दिए थे, वो बाइक का क्वालिटी बहुत अच्छा था। उसमें फ्यूल इंक्लूडेड थे। उसके साथ आपको बस जो लंच का है वो पेमेंट आपको खुद के पॉकेट से करना पड़ेगा, वो आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। और उसके साथ जो मेन चीज़ है, वो लोग एक मार्शल को देते हैं जिनको उस एरिया के बारे में बहुत अच्छे से पता है। और उस मार्शल को साथ, मतलब उस मार्शल के साथ हम लोगों का बहुत अच्छा दोस्ती भी हो गया था। तो वो बहुत अच्छे से हमें दिखाए भी थे सब जगह। नेक्स्ट ये है कि वो एक बैकअप व्हीकल प्रोवाइड करते हैं, जो बैकअप व्हीकल में एक मैकेनिक भी रहेगा, स्पेयर पार्ट्स भी रहेगा। तो लद्दाख जाइए एंड बहुत बहुत एंजॉय कीजिए। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस।